तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से भड़के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थरथराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके वो समुद्रों को सोके, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा। तुझसे भी भड़के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट नवदीप वडाली के लिए। क्या बात है नवदीप, और ऐसे ही सुनने वाले चाहिए थे मुझे। मैं देख रहा हूं कुर्सियां जितनी आपको दी गई आपने भर दी, इस कोने से उस कोने तक, पहली पंक्ति से के अंतिम पंक्ति तक आपने ये कुर्सियां भर दी। बड़ा अच्छा लगता है भरी हुई कुर्सियां देख के, और मुझे तो आज बड़ी खुशी हो रही है। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी हो रही है जो 7,500 वर्ष पहले अपनी भरी हुई गोद देखकर मां कौशल्या को हुई होगी। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी हो रही है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देखकर एक फौजी को, एक जवान को होती है, या फसलों से भरा हुआ। वही खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देखकर एक किसान को होती है। साथियों, मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं एक बार अपने अभिनंदन में, अपने स्वागत में तालियां बजा लें। मेरे बड़े भाई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, होम मिनिस्टर श्री कृपा शंकर सिंह जी प्रथम पंक्ति में विराजमान हैं। आपको मेरा प्रणाम। मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा, मेरी पत्नी नीलम भी प्रथम पंक्ति में दिख रही है। नीलम, तुमको मेरा नमस्ते। और एक जो व्यक्तित्व, एक जो देव पुरुष अदृश्य हैं, कौन है वो? आप जानते हैं कि जहां भी श्री राम का यशगान हो रहा होता है, जहां भी राम की कथा सुनाई जाती है, वहां किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पंक्ति में बजरंगबली जरूर बैठे होते हैं। तो यहां भी बैठे होंगे किसी कुर्सी पे जहां हमको नजर नहीं आ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, पर बजरंगबली यहां होंगे जरूर। और देखिए, बजरंगबली नजर आए ना आए, लेकिन उनका अदृश्य रूप भी हमको नजर आता है। क्या अद्भुत रूप है हमारे हनुमान जी का। सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं,
सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं, संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। तो आप एक बात जरूर सोच रहे होंगे, टाइम्स नाउ नवभारत को और मनोज मुंतशिर शुक्ला के मन में क्या आ गया कि 7,500 वर्ष पुरानी एक कहानी सुनाने के लिए हमको बुला लिया। बात सही है, हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं साथियों, लेकिन 7,500 वर्ष पहले भगवान श्री राम ने जीवन में मंगल खोज लिया था। इसलिए हमें यह कहानी सुननी है। हम बहुत बहुत आगे निकल चुके हैं। हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया। अब एक ही चीज सीखनी बाकी है, और वो ये है कि हम इंसान की तरह धरती पर रहना सीख जाएं। राजीव जी, ये कौन सिखाएगा हमको? हमको भगवान श्री राम सिखाएंगे। अगर हमको अपने फुल पोटेंशियल को छूना है, अगर हमको अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त होना है, तो आज भी हमारे पास राम से बड़ा मॉडल और राम कथा से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है साथियों। आप सब भगवान श्री राम से उतना ही परिचित हैं जितना मैं हूं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, लेकिन एक बार एक रिकैप देना चाहता हूं मैं कि भगवान श्री राम हैं कौन। कौन है राम? राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। राम वो पति हैं जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेके इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं। राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठकर मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे देश में राम राज्य की अवधारणा है। मोहनदास करमचंद गांधी जैसा महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व राम राज्य का स्वप्न देखता था। हमारे संविधान में श्री राम की छवि अंकित है। और राम वो राष्ट्र प्रेमी हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई लंका, जो कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे वैभवशाली राज्य था, और राम ने अपने बाहुबल से जीता था, उसको ठोकर मार दी क्योंकि मातृभूमि बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मां और मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो आज का ये आयोजन इस विश्वास की प्रतिध्वनि है कि यदि मैंने और आपने, हमने अपने जीवन में अपने संस्कारों में राम को उतार लिया, तो हमारे जीवन में राम राज्य आते बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। कण कण में राम, जब ये नाम हमने सोचा कण कण में राम, तो आप इस धोखे में बिल्कुल न रहें कि भारतवर्ष के कण कण में राम है। बस पूरी सृष्टि के कण कण में राम है। जहां भी मानवता है वहां राम है। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। पूरी दुनिया में भी घूमता रहता हूं, आप भी घूमते रहते होंगे। इस दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में श्री राम को आदर्श पुरुष माना जाता है। 1 महीने साल में 30 दिन ऐसी अद्भुत रामलीला होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं, भौचक्के रह जाएं। थाईलैंड एक बौद्ध देश है, लेकिन वहां की राजधानी को क्या कहते हैं? अयोध्या। वहां के राजा को क्या कहते हैं? रामा। रामा द 4th, रामा द 5th, रामा द 6th। इन दिनों रामा द 10th राज कर रहे हैं वहां। कभी आप थाई एयरवेज से फ्लाई करें, आपने किया होगा, तो थाई एयरवेज की सीट पर आप देखेंगे कि रामकथा के चित्र अंकित हैं, रामकथा की छवियां अंकित हैं। एक और इस्लामिक देश मलेशिया। मलेशिया में जो नेवी चीफ होता है उसको लक्ष्मण कहते हैं। पूरी दुनिया ने साथियों हमारे राम को अपना लिया, लेकिन हमें बहुत देर हो गई, बहुत टाइम लगा दिया हमने। कैकेयी ने श्री राम को सिर्फ 14 वर्ष का वनवास दिया था, सिर्फ 14 वर्ष, और हमने 500 साल राम को निर्वासित रखा है, 500 साल। लेकिन संघर्ष राम की नियति है। मैं जब राम कथा पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ये सब भी राम की लीला ही थी। वो चाहते थे निर्वासित होना क्योंकि हमें संदेश देना था, और जन्म के साथ ही राम ने हमें एक संदेश दे दिया था। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ये ना जानता हो कि राम का जन्म कब हुआ था। चैत्र मास की 9वीं तिथि थी, हम सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जन्म किस समय पे हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी
कि यदि बालक का जन्म दिन के पहले भाग में हुआ तो दुनिया का सारा यश, वैभव, कीर्ति, संपदा सब कुछ उसके चरणों में होगा। और यदि बालक का जन्म दिन के दूसरे भाग में हुआ तो उसको असाध्य कष्टों से गुजरना पड़ेगा। राजपुत्र होकर भी वनवासियों की तरह जीना पड़ेगा, परिवार त्यागना पड़ेगा। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जिससे राम न गुजरे। और राम का जन्म हुआ कब? न सुबह में, न शाम में, दोपहर में, जब सूरज न पूरब की ओर था न पश्चिम की ओर, आकाश के बीचों बीच चमक रहा था। जन्म के साथ ही भगवान श्री राम ने संदेश दे दिया था कि अगर अंगारों पे चलने का दम है तो जो सफलता मिल जाए, जो कामयाबी मिल जाए वो कम है।